नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में हर महीने 14 तारीख को लगेगा आयुष्मान आरोग्य शिविर। सीएचसी और पीएचसी पर मिलेगी मुफ्त जांच। 3.20 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड धारकों को मिलेगा सीधा लाभ। बिहार में पर्यटन को मिलेगा नया बूस्ट। जहानाबाद और गया में 2 नए रोपवे जल्द होंगे चालू। सुरक्षा ट्रायल के बाद शुरू होगी सुविधा। ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर अब नहीं मिलेगी राहत। बिहार में आईटीएमएस सिस्टम के तहत एआई कैमरे करेंगे जांच। टोल प्लाजा और हाईवे पर होगी सख्त निगरानी। बिहार सरकार का बड़ा कदम। कचरा प्रबंधन को बनाया गया डेटा आधारित और जवाबदेह। नियमों की अनदेखी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। दमदार गेंदबाजी के बाद सिराज ने खोला राज। कहा सही लाइन लेंथ पर टिके रहना था प्लान। टीम की पॉजिटिव एनर्जी और सपोर्ट सिस्टम को बताया जीत की असली वजह। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में हर महीने 14 तारीख को लगेगा आयुष्मान आरोग्य शिविर। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हर माह की 14 तारीख को आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर सीएचसी, पीएचसी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लगाए जाएंगे, जहां 8 प्रकार की जांच, उपचार और मुफ्त दवाएं उपलब्ध होगी। शिविर में योग, टेलीकंसल्टेशन, मधुमेह और उच्च रक्तचाप की जांच भी की जाएगी। विशेष डॉक्टरों की निगरानी में यह आयोजन होगा। सभी सेवाओं का डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राज्य में अब तक करीब 3.20 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जा चुका है, जिससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बिहार में 2 नए रोपवे से पर्यटन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। बिहार में 2 नए रोपवे से पर्यटन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 2 नए रोपवे शुरू करने जा रही। जहानाबाद के बानावार पर्वत और गयाजी के प्रेतशिला पर्वत पर निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और अगले महीने तक इनके शुरू होने की संभावना है। करीब 24 करोड़ की लागत से बने इन प्रोजेक्ट से ऊंचे धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी। प्रेतशिला में 600 सीढ़ियों की चढ़ाई से राहत मिलेगी, खास करके प्रतिपक्ष में आने वाले श्रद्धालुओं को। सुरक्षा ट्रायल के बाद ही रोपवे चालू होंगे। आगे मुंडेश्वरी और ब्रह्मयोनी पर्वत पर भी ऐसे प्रोजेक्ट की योजना है। शादी कार्ड और दस्तावेज जांच के बाद ही मिलेगा सिलेंडर। शादी के सीजन में गैस सिलेंडर की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रशासन ने सख्त नियम लागू किया। वैवाहिक कार्यक्रमों में घरेलू सिलेंडर की जगह कमर्शियल सिलेंडर अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन आपूर्ति केवल 70% होने से संकट बढ़ गया है। सिलेंडर पाने के लिए आवेदन के साथ शादी का कार्ड, मेहमानों की संख्या और दस्तावेजों की जांच होगी, जिससे एसडीओ सत्यापित करेंगे। वहीं फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई और ईएसएमए के तहत केस का प्रावधान है। सीमित आपूर्ति के कारण कैटरर्स और आम लोगों को दिक्कतें हो रही। वहीं सिलेंडर की कीमत भी काफी अधिक है। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना से युवाओं को मिलेगा मौका। बिहार के औरंगाबाद, गयाजी, जमुई और लखीसराय में विकास कार्यों को तेज करने पर जोर दिया गया। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं और खेल के माध्यम से रोजगार से जोड़ने के लिए मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना लागू की जाएगी। पर्यटन बढ़ाने के लिए गयाजी के चकरबंधा और भीमबांध क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकसित होगा। सरकार ने सड़क और मोबाइल टावर निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए। राज्य को नक्सल मुक्त बताया गया है, जबकि सड़कों और पुलों का निर्माण तेजी से हुआ। साथ ही शिक्षा, बैंकिंग और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भी जारी है। अब कचरा निपटान में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार में ठोस कचरा अपशिष्ट प्रबंधन के नए नियमों को लागू करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने प्रशिक्षण कार्य शुरू किया। पटना और जहानाबाद में आयोजित कार्यशाला में पंचायत प्रतिनिधियों और आम लोगों को नियमों की जानकारी दी गई। 1 अप्रैल से लागू नई व्यवस्था में कचरा प्रबंधन को डेटा आधारित और जवाबदेह बनाया गया। अब 100 से अधिक लोगों के आयोजन की पूर्व सूचना देना और कचरा निपटान सुनिश्चित करना अनिवार्य है। स्रोत पर कचरे का 4 स्तर पर पृथक्करण जारी होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई और मुकदमे का भी प्रावधान किया गया। आईटीएमएस से ट्रैफिक नियम तोड़ना होगा महंगा, कैमरे करेंगे पहचान। बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आईटीएमएस लागू करने की तैयारी है। इस सिस्टम में एआई आधारित कैमरे, फेशियल रिकग्निशन और सर्विलांस टेक्निक शामिल होगी, जिससे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का स्वतः चालान कटेगा और अपराधियों की पहचान भी संभव होगी। इसे राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों, प्रमुख शहरों और टोल प्लाजा पर लागू किया जाएगा। लगभग 500 से 700 स्थानों पर कैमरे लगाए जाएंगे और राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल सेंटर बनाए जाएंगे। 300 करोड़ की इस परियोजना के लिए एजेंसी चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो स्थापना के साथ 10 वर्षों तक मेंटेनेंस भी करेगी। बिहार विश्वविद्यालय की लापरवाही, लाखों छात्रों की डिग्री लंबित।
बिहार के विश्वविद्यालयों ने 13.18 लाख से अधिक छात्रों की डिग्रियां समर्थ पोर्टल पर अपलोड नहीं की, जिससे छात्रों को सत्यापन में भारी परेशानी हो रही। सरकारी नौकरी में चयनित अभ्यर्थियों को भी डिग्री वेरिफिकेशन के लिए विद्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे। इस लापरवाही पर उच्च शिक्षा विभाग ने राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को अवगत कराया। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को 1 महीने में लंबी डिग्रियां अपलोड करने का सख्त निर्देश दिया। समय सीमा का पालन नहीं करने पर कार्रवाई और यूजीसी फंड में कटौती की चेतावनी दी गई। बिहार के श्रद्धालुओं के लिए आईआरसीटीसी की खास ट्रेन सेवा शुरू। आईआरसीटीसी ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के तहत भारत गौरव पर्यटक ट्रेन से 6 ज्योतिर्लिंग और शिरडी दर्शन यात्रा शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें बिहार के यात्रियों को खास लाभ मिलेगा। यह ट्रेन 11 मई से चलेगी और गया जी, राजगीर, बिहार शरीफ, पटना और बक्सर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे राज्य के श्रद्धालु आसानी से जुड़ सकेंगे। 11 रात और 12 दिन के इस पैकेज में यात्रा, ठहराव, भोजन और स्थानीय परिवहन शामिल है। 3 श्रेणियों में टिकट उपलब्ध है। यह पहल देखो अपना देश अभियान के तहत बिहार से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी। 2000 से ज्यादा संदिग्ध करदाताओं पर आयकर विभाग की नजर। बिहार और झारखंड में राजनीतिक चंदे के नाम पर बड़े पैमाने पर टैक्स फर्जीवाड़ा सामने आया। कई लोगों ने बिना दान दिए ही इनकम टैक्स में छूट का दावा किया। आयकर विभाग ने 2000 से अधिक संदिग्ध करदाताओं को नोटिस जारी किया। जांच में पता चला कि दावे गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों के नाम पर किए गए, जिन्होंने ऐसे दान से इनकार किया। विभाग ने अपडेटेड रिटर्न भरकर दावा वापस लेने का मौका दिया है। गलत पाए जाने पर 200% तक जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। यह छूट केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था में ही मान्य है। बिहार में डिप्टी सीएम को मिली जेड श्रेणी सुरक्षा। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सुरक्षा और प्रशासनिक स्तर पर बड़े फैसले लिए गए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई, जिसमें 22 से 24 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही एनएसजी और केंद्रीय बलों के जवान भी शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी यही सुरक्षा प्रदान की गई है। वहीं विजय चौधरी के आप सचिव के रूप में रजनीकांत की दोबारा नियुक्ति की गई। दूसरी ओर स्टाफ नर्स भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के लिए 8 प्रशासनिक अधिकारियों को 16 से 28 अप्रैल तक प्रतिनियुक्त किया गया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने लिपिकों के प्रमोशन ट्रांसफर पर लगाई रोक। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने लिपिकों के प्रमोशन और ट्रांसफर पर तत्काल रोक लगाते हुए 2814 कर्मचारियों के रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट में अनियमितताओं के उजागर होने के बाद यह कार्रवाई की गई। सभी मेडिकल कॉलेजों और सिविल सर्जनों को 24 घंटे के भीतर सर्विस बुक जमा करने का निर्देश दिया गया। जांच में उम्र, योग्यता और जाति का मूल दस्तावेज से मिलान होगा। फर्जी पाए जाने पर नौकरी समाप्त कर सैलरी की वसूली होगी। अब नई पारदर्शी सूची सर्विस बुक और पद वर्गीकरण के आधार पर तैयार की जाएगी, जिससे प्रमोशन और ट्रांसफर निष्पक्ष तरीके से हो सके। दरभंगा वाराणसी वंदे भारत के 2 रूट पर रेलवे मंथन जारी। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच बेहतर रेल कनेक्टिविटी के लिए दरभंगा से वाराणसी तक नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी चल रही। रेलवे 2 रूट पर विचार कर रहा। पहला समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा और पटना होकर, जबकि दूसरा मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा और बलिया होकर। कम ट्रैफिक के कारण दूसरा रूट ज्यादा संभावित माना जा रहा। अगर यह ट्रेन मुजफ्फरपुर रूट से चलती है तो यहाँ तीसरी वंदे भारत होगी। वाराणसी जाने वाले यात्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए यह ट्रेन तेज, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प देगी। पटना में इंजीनियर राजीव कुमार पर एसबीयू की बड़ी छापेमारी। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के तहत नगर विकास और आवास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजीव कुमार पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की गई। एसबीयू ने उनके खिलाफ 1.10 करोड़ रुपए की कथित अवैध संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया। वहीं शनिवार सुबह से पटना में 3 ठिकानों पर रामनगर स्थित आवास, दानापुर के खगौल रोड स्थित फ्लैट और पंत भवन स्थित सरकारी कार्यालय पर एक साथ रेड जारी है। अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जबकि जांच अभी जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही। अनंत सिंह बोले, बिहार के असली मालिक अब भी नीतीश कुमार। अनंत सिंह बोले, बिहार के असली मालिक अब भी नीतीश कुमार। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने बिहार की सियासत पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार ही अब भी असली मालिक हैं, भले वे राज्यसभा में हो। उनके अनुसार नई सरकार नीतीश के मार्गदर्शन में ही चलेगी। वहीं सीएम सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने कहा कि सत्ता का नियंत्रण अभी भी नीतीश के पास है।
निशांत कुमार के जिम्मेदारी ठुकराने पर उन्होंने इसे गलत बताया। साथ ही अनंत सिंह ने शराबबंदी खत्म करने की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे ड्रग्स का प्रचलन बढ़ रहा और इस पर पूर्ण विचार जरूरी है। शानदार प्रदर्शन के बाद सिराज का बड़ा बयान। मोहम्मद सिराज ने केकेआर के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद अपने बयान में कहा कि उनकी कोशिश हमेशा टीम के लिए हर क्षेत्र में योगदान देने की रहती है। फील्डिंग पर मजाकिया अंदाज में उन्होंने खुद को बेस्ट फील्डर बताया और कहा कि आज उन्होंने अच्छे कैच पकड़े। टीम के माहौल को लेकर के सिराज ने कहा कि उतार चढ़ाव के बावजूद खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखते हैं, जो लंबे टूर्नामेंट में जरूरी है। पिच को लेकर के उन्होंने कहा कि योजना साफ थी, सही लाइन लेंथ पर टिके रहना, जिससे गेंदबाजी में सफलता मिली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रवि मोहन वर्मा, रंजय तिवारी, मनोज दास, लक्ष्मी मेहता, आनंद कुमार, अनवर करीम खान, रामशंकर सिंह, नौशाद रजा, राजकिशोर महतो, संजीव कुमार, बाबूलाल मरांडी, जितेंद्र ठाकुर, रामबाबू दास, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, विनोद शाह, बाबूलाल मरांडी, हरेंद्र सिंह, भारत कुमार शर्मा, पारस सिंह को, दीपक कुमार, अमित कुमार, नरेंद्र कुमार सिन्हा, प्रमिला कुमारी, राजवेंद्र ताती, सनोज कुमार, लालदेव यादव, राजेश कुमार, रंजित मिश्रा, शंभू यादव और अर्जुन राम। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि बिहार के छात्र मेहनती होने के बावजूद सही प्लेटफॉर्म नहीं पा रहे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।